ये स्लाइड सेमेस्टर सेकंड के यूनिट 1 से ली गई है। सुकरात की दार्शनिक विधि। सुकरात ने स्पष्ट रूप से किसी दार्शनिक सिद्धांत को नहीं बताया। उनकी कोई दार्शनिक रचना भी नहीं है। वे महात्मा थे और धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना ही अपना पुण्य कर्म समझते थे। उनके दार्शनिक विचारों की जानकारी हमें जेनोफन की पुस्तक मेमोरिबोलिया तथा उनके परम शिष्य प्लेटो के डायलॉग से मिलती है। इन्हीं से पता चलता है कि नैतिक शिक्षा देने की उनकी एक खास विधि थी, जिसे सॉक्रेटिक विधि कहते हैं। इस विधि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, द्वंद्वात्मक तर्क की विधि। सुकरात की इस विधि को विवादात्मक विधि भी कहते हैं। यह प्रश्न उत्तर की विधि है। सुकरात वाद विवाद के बड़े प्रेमी थे। वे प्रत्येक समस्या का समाधान वाद विवाद से ही करते थे। यह वाद विवाद प्रश्न और उत्तर के रूप में ही होता था, किंतु यह प्रश्नोत्तर व्यर्थ नहीं होता था, बल्कि सार्थक और तत्वबोध परम सत्य की जानकारी के लिए होता था। यह विधि मुख्य रूप से निषेधात्मक थी, क्योंकि इसके द्वारा अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं का खंडन किया जाता है। सुकरात का मत था कि इंद्रिय अनुभव और बुद्धि द्वारा परम सत्य की जानकारी नहीं मिल सकती। परम सत्य को प्राप्त करने के लिए स्व अनुभूति की आवश्यकता है। भारतीय ऋषियों की भी यही मान्यता है। तर्क शक्ति की पहुंच वहां तक नहीं है, परंतु भ्रमवश लोग ये मान लेते हैं कि उनकी बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्य है। उनकी मान्यताएं सुदृढ़ हैं तथा उनके विश्वास अकाट्य हैं, किंतु यह उनका अज्ञान है। सुकरात की यह मान्यता थी कि सभी ज्ञान आत्मा की में निहित है। हमारा काम केवल इतना ही है कि हम उसे आत्मा से अभिव्यक्त करके उसको विकसित करें। इस विधि को दाय की विधि भी कहा जाता है। जिस प्रकार दाय की बच्चे की उत्पत्ति में माता की केवल सहायता करती है, उसी प्रकार शिक्षा भी आत्मा में मौजूद ज्ञान के विकास में सहायता करती है। सुकरात की दार्शनिक विधि का लक्ष्य लोगों को अपने अज्ञान का ज्ञान कराकर उसकी आत्मा में विद्यमान सत्य ज्ञान को प्रकट करके उसे विकसित करना है। सुकरात के अनुसार वाद विवाद से आत्मा में निहित सत्यों को प्रकट किया जा सकता है। इनकी दूसरी विधि संदेहात्मक विधि है। महान दार्शनिक सुकरात ने सत्य की प्राप्ति के लिए संदेह का सहारा लिया। उनका प्रसिद्ध कथन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता। अर्थात सत्य की पर्याप्त परीक्षा करने के बाद ही उसकी वास्तविकता सिद्ध होती है और वही अपनाने योग्य है। सुकरात की विधि में सत्य की परीक्षा को संदेह से प्रारंभ किया गया है। किसी समस्या पर संदेह प्रकट करने के लिए सबसे पहले वे अपनी अज्ञानता दिखलाते थे। वास्तव में वे जानते हुए भी अनजान बन जाते थे। इसे सॉक्रेटिक विडंबना कहते हैं। वह अनजान जिज्ञासु की स्थिति में आरंभ करता था, जिससे सत्य की परीक्षा हो सके। उनके विचार में सत्य सभी के लिए समान रूप से सत्य ही होना चाहिए। उनका मानना था कि यह सही नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए सत्य कुछ और है तथा दूसरे के लिए सत्य कुछ और है। इनकी तीसरी विधि प्रत्यात्मक विधि कहलाती है। सुकरात ज्ञान को प्रत्यात्मक मानते हैं। प्रत्यय एक प्रकार के सामान्य अर्थ भाव होते हैं, जो किसी जाति के सभी सदस्यों में पाए जाने वाले सामान्य और सारभूत गुणों के आधार पर बनते हैं। जैसे मनुष्य में पशुता और विचारशीलता दो सामान्य और सारभूत गुण हैं, जिसके कारण एक खास प्रकार के प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। अतः मनुष्य जाति के सभी सदस्यों पर लागू होता है। मनुष्य का सही ज्ञान इसी आधारभूत प्रत्यय से पैदा होता है। इस विधि को परिभाषात्मक विधि भी कहा जाता है।
क्योंकि किसी भी विषय की परिभाषा भी उसके सामान्य और सार गुणों के आधार पर ही बनती है। जैसे हम मनुष्य की परिभाषा देते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य एक विचारशील पशु है। इनकी चौथी विधि निगमनात्मक विधि कहलाती है। निगमनात्मक विधि में हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, अर्थात जो बात सभी के बारे में सत्य है वे व्यक्ति विशेष के बारे में अवश्य सत्य होगी। यही सामान्य से विशेष की ओर जाने का अभिप्राय है। हम किसी जाति के कुछ ज्ञात उदाहरणों के आधार पर सामान्य वाक्य बनाते हैं। ऐसा सामान्य वाक्य उस जाति के अज्ञात उदाहरणों पर भी समान रूप से लागू होता है। इसे ही निगमनात्मक विधि कहते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं। राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील है। उपयुक्त उदाहरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों की मरणशीलता को देखकर एक सामान्य वाक्य बनाया कि सभी मरणशील हैं। फिर इसी सामान्य वाक्य की सत्यता के आधार पर एक व्यक्ति विशेष की मरणशीलता की सत्यता को सिद्ध किया गया। इनकी पांचवी विधि आगमनात्मक विधि कहलाती है। आगमनात्मक विधि में हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। इसमें आगमनिक कुदान का सहारा लिया जाता है। हम कोई बात कुछ व्यक्तियों पर लागू होता देखकर एकदम वही बात सभी पर लागू कर देते हैं। इसी तरीके को आगमनात्मक विधि कहते हैं। अर्थात हम किसी जाति के कुछ सदस्यों को देखते हैं तथा उन सभी में एक सामान्य गुण पाते हैं, जिसके आधार पर संपूर्ण जाति के लिए एक सामान्य वाक्य जिस विधि से बनाते हैं वही आगमनात्मक विधि है। जैसे हम कुछ व्यक्तियों को मरता देखकर कह देते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। धन्यवाद।